नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सूखे धनिए की। सूखा धनिया कैसे हम अपने किचन का एक मसाले का एक तत्व है, कैसे हम उसे एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। हम अपनी डेली छोटी छोटी बीमारियां कैसे ठीक कर सकते हैं सूखे धनिए से। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज बात करेंगे कोरिएंडर की, जो उसके बीज होते हैं उसकी, और हरे धनिए की, है ना। इन दोनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने बहुत सारे नॉर्मल घर के हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए। तो सूखा धनिया जैसे कि सबको पता है, हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं, घर के खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्वाद बढ़ता है। हरा धनिया भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी स्वाद बढ़ता है ना। हरे धनिया की सीरत ठंडी होती है और सूखे धनिया की सीरत हल्की माइल्ड मीडियम होती है, ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, मीडियम होती है पर गर्म होती है। बहुत सारे लोगों को जब आप देखते हैं कि ना गर्मी का फीवर हो जाता है, तो अगर आप उन्हें हरे धनिया का लेप सिर पे लगाएंगे या उन्हें हेडेक होता है तो उसका लेप सिर पे लगाएंगे तो उनका जो उनका फीवर है और हेडेक है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे लोगों को गर्मी में आंखें लाल हो जाती है, उनके आंखों पे अगर आप हरे धनिया का लेप लगाएंगे तो वो ठीक हो जाता है। नाक में से नक्सीर निकलती है औरतों को, है ना, बच्चों को, और जब उन्हें मेंसेस होता है तो ओवर मेंसेस होता है, या आप समझिए कि बहुत सारी लेडीज को पाइल्स हो जाती है, तो वो अगर हरा धनिया और मिश्री की सेम क्वांटिटी लेके एक पेस्ट बना लेंगे और उसे कांच की बोतल में भर के फ्रिज में रखो, और जब भी आपको ऐसा कुछ सिम्टम दिखे उसे आधी चम्मच खा लो, तो ये जो प्रॉब्लम है हाथ के हाथ ठीक हो जाती है। बहुत सारी लेडीज को यूटीआई इशू है ना। यूटीआई इशू होने की वजह से उन्हें यूरिन में जलन फील होता है, कई बार खून भी आता है। तो वो क्या करेंगे, जो धनिया होता है, आधी चम्मच हरा धनिया, उसको उबालो, उसे ठंडा करो, है ना। कई बार वो जब ऐसे इसे लेती हैं तो उन्हें पेन भी होता है, और आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें पेन के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो तब उस केस में वो हरा धनिया लेंगे, हरे धनिये का जितनी वो क्वांटिटी लेंगे उतना ही एक लहसुन लेंगे। इन दोनों की सेम क्वांटिटी लेके कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए पत्ते वाला धनिया। 5 ग्राम धनिया, 5 ग्राम और एक कली लहसुन की, ठीक है। उसको साथ में आप पीस लो, ठीक है। जब आप पीस लेंगे तो एक वो गूदा टाइप हो जाएगा, फिर उसका रस निकालो, ठीक है। उसे आप आधे कप पानी में मिला लो, नॉर्मल पानी में, और उसे खाली पेट पी लो 10 दिन, यूटीआई इशू ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारी आपने लेडीज को देखा होगा, उन्हें आर्थराइटिस का पेन होता है, तो वो सूखा धनिया लेंगे, ठीक है। साथ में वो मेथी दाना लेंगे और अजवाइन लेंगे, तीनों की क्वांटिटी सेम। जिसमें हम अदरक पीसते हैं चाय के लिए, उसमें हाथ से पीसिए, पाउडर हो जाएगा। उसे एक गिलास पानी में, कांच के गिलास में पानी में रात को भिगो और सुबह पियो, तो ये आपके पेन को खत्म करेगा। मिनिमम 15 दिन पीना है, और साथ ही डाइजेशन भी अच्छा करेगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, ओवर कफ, है ना। तो क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे, उसमें आधी चम्मच सूखा धनिया को बॉईल करेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें स्वाद के अनुसार थोड़ी सी हनी मिलाएंगे और वो पानी बच्चों को पिलाएंगे, तो उनकी खांसी में हाथ के हाथ फर्क दिखेगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आती है, तो वो 4-6 दाने अगर सूखे धनिया के चबाएंगे तो स्मेल ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं बहुत सारे लोगों को जो थायराइड की प्रॉब्लम है ना, उसमें सूखा धनिया कैसे यूज करें। जैसे अभी मैंने बताया, थायराइड भी 2 तरह का होता है ना। किसी किसी के यहाँ पे जो फ्लूइड होता है बहुत ज्यादा बनता है, तो उनके लिए हम हरे पत्ती का यूज करते हैं, और कभी कभी फ्लूइड कम बनता है तो उन्हें बॉडी में गर्मी की जरूरत होती है, तो हम सूखे धनिया का यूज करते हैं। तो एक गिलास पानी में आधी चम्मच सूखा धनिया को रात को भिगोइए, सुबह उस पानी को छान के पी लीजिए। कम से कम 1.5 महीना, 1.5 से 3 महीने आपको ये डेली पीना है, दिन में एक बार। एक बार से ज्यादा पिएंगे तो आपको यूटीआई इश्यूज और ब्लीडिंग का चांसेस हो सकता है, तो एक से ज्यादा बार नहीं पीना, ठीक है। ये आपको रोज पीना है, ये आपको एम्प्टी स्टमक पीना है। 1 हफ्ते से 10 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा। जिनका थायराइड 200+ है, उन्हें अपने खाने में कैरेट, भीगा हुआ अखरोट, मोरिंगा का पाउडर, और हरी मूंग, स्प्राउट्स, सैलेड, ये सब भी खाना है, ताकि उससे भी ये पोषण ले सके। सिर्फ सूखे धनिये से ही पोषण लेके पूरा नहीं होता। प्रेग्नेंट लेडीज जो पहले से ही सूखे धनिये का पानी पी रही हैं वो पी सकती है, लेकिन जो पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रही है वो ना पिए, बिकॉज यू गाइज आर प्रेग्नेंट, दिस इज वेरी डेंजरस। नंबर 3, अगर वो लेना चाहती हैं तो वो एक गिलास पानी में 4-6 दाने ही सिर्फ डालेंगी, है ना। या आप ये समझ ली 10 ग्राम पाउडर डालेंगी वो सूखे धनिये का, और उसको मिश्री के साथ पी सकती हैं।
ठीक है, पानी को उसको उसमें आप दूध में डाल के भी पी सकते हैं। अगर आप पाउडर ले लेंगे, 10 ग्राम सूखा धनिया का पाउडर लो और उतनी ही मिश्री ले लो, उसे दूध में डाल लो, उसे पानी में डाल लो। या चावल का पानी ले लो, जब हम चावल भिगोते हैं तो उसे अच्छे से आपको वॉश करना है, क्योंकि केमिकल होता है। अच्छे से 5-6 बार वॉश करो, फिर आधे घंटे उस चावल को भिगो, फिर जो वो पानी होगा उसे इस पाउडर में मिला के भी आप प्रेग्नेंट लेडीज पी सकती है, जिन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या एंग्जाइटी लगती है वो। ठीक है, तो ये उनके लिए भी अच्छा है। अब सूखा धनिया आयुर्वेद के हिसाब से 1 साल पुराना होना चाहिए, कीड़ा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। जितना पुराना होगा वो उतना ही अच्छी तासीर का होगा और उतना ही जल्दी बेनिफिट देगा। देखिए, सूखे धनिया के बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, अच्छे हैं, जो हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अपने घर में भी कर लेंगे, है ना, तो इससे ये ठीक हो जाती है। ये कितने सारे ब्लड के इश्यूज, अल्सर के इश्यूज, किडनी के इश्यूज को ठीक करता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमें खाना कैसे है। अगर आप हरे पत्तों को, है ना, पीस के मुंह पे लगाएंगे तो ये ग्लो लाता है, और जिनके मस्से होते हैं वो भी हटा देता है। तो कितनी सारी चीजें हैं, है ना, जो आप अपने डेली यूज में अपने घर में ही यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये छोटी चीजें थी विच आई रियली वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। सो आई गेस कि मेरी वीडियो सबको अच्छी लगे और आप इसे अपने डेली लाइफ में ऐड ऑन करें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल।